बिहार के दरभंगा जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो यहाँ की विकास की असली हकीकत को बयां कर रही है। दरअसल किरतपुर प्रखंड के कोसी नदी के आसपास की बड़ी आबादी को जोड़ने वाला चचरी पुल अब ध्वस्त हो चुका है, जिसे लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ बनाया था और उसका नाम अंबानी सेतु पुल रखा था। लेकिन अब अंबानी सेतु पुल नदी में बह चुका है, जिसे लेकर गांव के लोगों की परेशानी अब और बढ़ गई है। यहां लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने की जिद में वाहनों के साथ साथ कोसी नदी की उपधारा पर बने चचरी पुल पर दौड़ लगाते लोग बिना बोले बताते जाते हैं कि दरभंगा जिला के किरतपुर प्रखंड में विकास की गंगा पर कोसी की उपधारा कैसे भारी पड़ रहा है। यहाँ इस उपधारा ने 3 जिला को जोड़ रखा है। दरभंगा, सहरसा, मधुबनी के कई पंचायतों के सैकड़े गाँव को करीब 1.5 लाख की आबादी को अपनी मर्जी का गुलाम बना रखा है। इनको लेकर के लोगों की जीवटता नदी की कहर को हर बार मात देने की कोशिश करती है। भले ही जिंदगी 6 महीने नाव और 6 महीने चचरी के पुल पर पार होती हो, वजह यह है कि इस इलाके में विकास के नाम पर कई बार घोषणाएं हुई, लेकिन काम अभी तक कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर एक पुल बनना था लेकिन नहीं बन पाया। उम्मीद की सभी दीप जब बुझ गए तो मेहनतकश लोगों ने नदी की धारा पर करीब 250 फीट लंबी चचरी पुल बना दिया और सरकार का विरोध जताने के लिए चचरी पुल का नाम रखा अंबानी सेतु पुल। बांस से बने इस पुल पर सैकड़ों लोग बाइक सवार से लेकर साइकिल से चलते हैं और अन्य सवारी की बात ही नहीं। पुल डोलता भले ही है, बिना पुल पार किए कोई गुंजाइश ही नहीं है। वहीं विश्वास की इस मजबूती पर लोगों की यात्रा होती है। पुल पार कर कोसी बांध पर जाने के बाद कोई कहीं आ जा सकता है, कारण उत्तर की ओर से यहाँ कोसी बांध के जरिए मधुबनी के मधेपुर रास्ते झंझारपुर होते हुए दरभंगा तक का सफ़र कराती है, तो वहीं दक्षिण ओर NH 17 को कनेक्ट करती है। इससे होकर पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा तक का सफ़र किया जा सकता है। वहीं पश्चिम भाग की बात करें तो दरभंगा जिला के किरतपुर, घनश्यामपुर, बेनीपुर होते हुए दरभंगा की राह इसी तरह पूर्वी हिस्से में मधुबनी जिले के कई पंचायतों को जोड़ी जाती। दरअसल जून का महीना बीतते बीतते बाढ़ का समय आने लगा है। दरभंगा जिला के लोगों को खासकर 2 मुख्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण बाढ़ की विभीषिका का सामना करना पड़ता है। पहला तो कमला बलान, जिस पर जल संसाधन विभाग के द्वारा पिछले 1 वर्षों से किए गए कार्यों के कारण खतरा न के बराबर महसूस हो रहा है। लेकिन बिहार का शोक कहे जाने वाली कोसी नदी पिछले 2-4 दिनों से अचानक बेतहाशा जल वृद्धि देखी जा रही है, जिससे कोसी नदी के तट स्थित सभी गाँव के लोग चिंतित है। इसी तरह अगर कोसी नदी की जलस्तर बढ़ता रहा तो उन्हें बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दरभंगा जिला के बिरोल अनुमंडल मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित किरतपुर प्रखंड के जो कि कमला और कोसी नदी तटबंध के किनारे बसा है और इसी के आसपास लगभग 15 गांव करमस, परतहा, झरबा, बरहरा, बकोनिया, दरहार, गोविंदपुर, बरबा, बनती, पकड़िया, पचभीरा, सितली, रामनगर, नौला, सिरनिया, लालपुर के लोग सालों भर नाव की यात्रा करते थे और सरकार की किसी तरह का कोई मदद नहीं मिलती थी। उन लोगों ने सरकार के विरोध में कोसी नदी पर एक चचरी का पुल बनाया था और उसका नाम रखा था अंबानी सेतु पुल। लेकिन कोसी नदी के जलस्तर में बेतहाशा वृद्धि से अंबानी सेतु पुल बीते शुक्रवार की रात नदी की धारा में बह गया। अब वहाँ के लोगों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी तथा अस्पताल या किसी तरह की ज़रूरत पूरा करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। नाव से अपनी बाइक लेकर कोसी नदी पार कर रहे पेशे से शिक्षक भरत कुमार ने अपनी रोज़ की समस्या को बताते हुए कहा कि इस तटबंध पर पुल नहीं होने की वजह से लगभग 25,000 की आबादी वाला ये क्षेत्र, जहां 3 लोकसभा सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा के लोगों को नाव से के सहारे जीना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि लोग रात को डिलीवरी के लिए नाव से नहीं आ जा सकते, जिससे कई बच्चे की और जच्चे की भी जान चली जाती है। वहीं सांप काट ले और कई तरह की घटना हो जाए तो यातायात की सुविधा नहीं होने के कारण कई लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। वहीं मौके पर खड़े एक व्यापारी जो कि गांव के किराने की दुकान करते हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग ज़िंदगी नाव पर ही टिकी हुई है, कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है। अपने पैसा देकर जोखिम में के साथ बाइक पर नाव को सवार कर वापस आते हैं। वहीं मौके पर उपस्थित बाढ़ निरीक्षण कर रहे किरतपुर के अंचलाधिकारी ने कहा कि हम नाव का निरीक्षण करने आए थे, जिसका भी नाव होगा सभी नाव का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, उसे DTO के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा तथा जो भी संबंधित गाइडलाइन होगी उसका पालन करना होगा। घटवार को निर्देश दिया गया
कि उनसे पूछने पर कि घटवाड़ का पिछले साल का जो भी बकाया है उन्हें क्यों नहीं मिला। जानकारी देते हुए कहा कि पेमेंट किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि बाढ़ के सुरक्षा के लिए पार उतरने वाले यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए लाइफ जैकेट, गांव पर लाल झंडा लगाना, नाव पर लाल झंडा लगाना, संबंधित सभी जरूरी उपकरणों को रखने के बाद ही निर्देश दिया गया है। उसके बाद ही नाव आप चला सकते हैं। क्या मामला सर यहाँ का? नाव का देख रहे थे, नाव का रजिस्ट्रेशन करवाना है। जो भी नाव चल रहा है सबको रजिस्ट्रेशन करवाना है, लोड लाइन उस पर मेंशन करना है, उसके बाद ही चलाना है। यहाँ के लोगों का शिकायत है कि मतलब जो भी सरकारी स्तर से कोई सुविधा नहीं दी जा रही है और पिछले 2 सालों से इन लोगों का जो पैसा सरकार ने बोला था कि दिया जाएगा वो नहीं दिया गया। किस मसले पर? नाव के लिए जो सरकार एक्सेप्ट की, यहाँ के जो घटवाड़ वगैरह हैं वो पहले नहीं, जिनका भी नाव चला था पिछली बार बाढ़ में उनका भुगतान हो चुका है, होने का लंबित नहीं है हमारे। अच्छा, इस बार सरकारी स्तर से उसको हाँ, जो भी नाव है उनका रजिस्ट्रेशन करवाना है DTO ऑफिस में। उसके पश्चात उस पर झंडा लगाना है। जो भी लाइफ जैकेट हो या जो भी एसेंशियल चीज़ है इमरजेंसी के लिए वो रखना है और लोड लाइन मेंशन करना है। ये जाने वाले यात्रियों के निःशुल्क होगा? हाँ, जब चलेगा हमारे यहाँ तक। ये तो प्राइवेट है ना, अभी प्राइवेट है। तब तो वो शुल्क लेंगे। यहाँ तो बहुत बड़ी समस्या है। नाव लेकर के जो है सो बहुत बड़े, जैसे कोई डिलीवरी केस है तो रात को नहीं टप पाती है, कोई किसी को सांप काट लिया तो वो नहीं टप पाता है। कितनी बच्चे मर जाते हैं उस पार में, बच्चे जन्म लेते कितनी की आबादी का क्षेत्र है? लगभग जो है सो लगभग 20 से 25 हज़ार आबादी का क्षेत्र है। नाव पे जाने के लिए आप लोग यहाँ 3 लोकसभा का लोग टपता है। सुपौल लोकसभा, दरभंगा लोकसभा और मधेपुरा लोकसभा, 3 लोकसभा के क्षेत्र के लोग यहाँ टपते हैं। और यही समस्या है। कई बार तो हम लोग गिर गए हैं नाव में, छतरी टूट जाती है तो गिर जाते हैं। अच्छा, मतलब ये तीनों लोकसभा के लोग जो नाव से टपते, कोई दूसरा रास्ता नहीं है? कोई साधन नहीं है, बस यही है। और 3 लोकसभा का संगम है यहाँ पे, आज तक सरकार ध्यान नहीं दिया, पुल नहीं बनाया अभी।